एक समय की बात है। हरे भरे मुलायम पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत राज्य था। इस राज्य में साल भर फूल खिले रहते थे और हवा हमेशा मीठी और ताजगी भरी रहती थी। साफ नदियां सूरज की रोशनी में हीरे जैसी चमकती थीं और हल्की हवाएं पक्षियों के गीत सुनाती थीं। जंगल के पेड़ अपनी रहस्य भरी बातें फुसफुसाते थे और कभी-कभी रंग बिरंगी तितलियां धूप में नाचती थीं। ये खुशहाल और शांत जगह थी जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था और रोज मुस्कुराता था। इस राज्य में एक दयालु और कोमल राजा और एक सुंदर रानी रहते थे। राजा न्यायप्रिय और मददगार थे और उनके कारण सभी लोग खुश थे। वे हमेशा लोगों की मदद करते और उनके समस्याओं का हल करते। रानी बहुत सुंदर थीं और सभी उन्हें प्यार करते थे। उनके प्यार और देखभाल से लोगों के दिल खुशियों से भर जाते थे। राजा और रानी की एक प्यारी और नाजुक बेटी थी जिसका नाम प्रिंसेस लीना था। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी और उन्हें दुखी या परेशान देखना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक धूप भरी दोपहर प्रिंसेस लीना महल के बागों में चल रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत अचानक सामने आ गई। वो दयालु लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ रहस्यमय था। उसके हाथ में एक छोटी खूबसूरत गुड़िया थी। ये तुम्हारे लिए है प्यारी प्रिंसेस, औरत ने कहा। इसे हमेशा अपने पास रखना। ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है। ये तुम्हारी मदद करेगी और जब भी तुम्हें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारी सुरक्षा करेगी। समय शांति से बीतता रहा। प्रिंसेस अपने दिन बागों में खेलते हुए और अपने माता पिता की मदद करते हुए बिताती रहीं। लेकिन एक दिन महल पर जैसे काले बादल छा गए। प्रिंसेस की मां बहुत बीमार हो गईं और उनका चेहरा पीला पड़ गया। राज्य के डॉक्टर और हकीम अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद कुछ भी असर नहीं कर सके। प्रिंसेस चिंता भरी नजरों से अपनी मां को हर दिन कमजोर होते देख रही थी। उसका दिल दुख से भर गया। उसे पता था कि वो अपनी प्यारी मां को बचाने का तरीका ढूंढेगी, चाहे ये सफर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। अपनी चिंता और दुख में प्रिंसेस लीना अपनी मां को बचाने की कोई उम्मीद खोज रही थी। एक शाम एक बूढ़ा यात्री महल आया। उसने उसे जंगल के अंदर रहने वाली एक बुद्धिमान चुड़ैल के बारे में बताया। यात्री ने फुसफुसाते हुए कहा कि ये चुड़ैल सभी दवाओं के रहस्य जानती है और किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है, चाहे वो कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। प्रिंसेस लीना की आंखें उम्मीद से भर गईं। उसे पता था कि ये सफर लंबा और खतरनाक होगा, लेकिन वो चुड़ैल को ढूंढकर अपनी मां के लिए इलाज लाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अपनी मां के लिए उसका प्यार उसे साहस दे रहा था। उसने आने वाले साहसिक सफर की तैयारी शुरू कर दी। अगली सुबह प्रिंसेस जंगल के घने हरे रास्तों से चलती हुई निकल पड़ी। कई घंटों के बाद उसने आखिरकार पेड़ों के बीच एक छोटी अजीब सी झोपड़ी देखी। उसकी टेढ़ी चिमनी से धुआं उठ रहा था और दरवाजे के चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। दीवारें बेलों से ढकी हुई थीं और हवा चलने पर छोटी घंटियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। अंदर चुड़ैल एक लकड़ी की मेज के पास बैठी थी, जिस पर चमकते हर्ब और जगमगाती औषधियां रखी थी। उसके लंबे चांदी जैसे बाल उसके कंधों पर गिर रहे थे और उसकी आंखें सीधे प्रिंसेस लीना के दिल में झांकती सी लग रही थी। हालांकि वो गंभीर लग रही थी, उसकी मुस्कान में एक हल्की दया झलक रही थी। प्रिंसेस ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। माफ कीजिए बुद्धिमान चुड़ैल, उसने नम्रतापूर्वक कहा। मेरी मां बहुत बीमार है, मैं आपकी मदद मांगने आई हूं। चुड़ैल ने उसे ध्यान से देखा और फिर सिर हिलाया। बहादुर बच्ची, उसने कहा, मैं तुम्हारी मां की मदद कर सकती हूं, लेकिन इलाज आसान नहीं है। तुम्हें जाबा हिल जाना होगा और वहां एक दुर्लभ फूल ढूंढना होगा। सिर्फ यही फूल ऐसा है जिसे सूप बनाकर तुम्हारी मां का इलाज किया जा सकता है। प्रिंसेस लीना जाबा हिल की यात्रा पर निकल पड़ी। उसके हाथ में एक छोटी टोकरी थी और वो उस दुर्लभ फूल के बारे में सोच रही थी जो उसकी मां को ठीक कर सकता था। लेकिन जल्दी ही जंगल के रास्ते उलझन भरे हो गए। ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी रोक रहे थे। बेलें उसके पैरों के चारों ओर लिपटी हुई थी और हर मोड़ एक जैसा लग रहा था। उसे नहीं पता था कि किस रास्ते जाना है और उसका दिल चिंता से भर गया। तभी वो छोटी गुड़िया जिसे बूढ़ी औरत ने उसे दी थी हिली और धीरे से बोली, मेरे पीछे चलो प्रिंसेस, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, उसने कहा।
प्रिंसेस लीना हैरान रह गई, लेकिन उसे सुकून महसूस हुआ। उसने गुड़िया का ध्यानपूर्वक पीछा किया। गुड़िया ने उसे छिपे हुए रास्तों, घनी झाड़ियों और नदियों के पार सीधे जाबा हिल तक पहुंचाया। अचानक पेड़ों के पीछे से कुछ गॉब्लिन कूद पड़े। उन्होंने गुर्राया और उसे जंगल में पीछा किया। डरी हुई प्रिंसेस जितना तेज दौड़ सकती थी दौड़ी। डर के चलते गुड़िया उसके हाथ से फिसलकर झाड़ियों में गिर गई। गॉब्लिन वैसे ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गए जैसे आए थे, लेकिन प्रिंसेस अब अकेली, खोई हुई और डरी हुई थी और उसके जादुई मार्गदर्शक के बिना रह गई थी। प्रिंसेस लीना जंगल में भटकती रही। ये नहीं जानती थी कि बिना अपनी छोटी गुड़िया के किस रास्ते जाना है। हर रास्ता एक जैसा लग रहा था। वो थकी हुई, भूखी और डरी हुई थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे बहादुर होना होगा। उसे अपनी माँ को बचाना था, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जैसे ही सूरज उगने लगा और उसकी सुनहरी रोशनी पेड़ों के बीच फैल गई, एक युवा राजकुमार पास से यात्रा कर रहा था। उसने जंगल में किसी के रोने की हल्की आवाज सुनी। जिज्ञासु और चिंतित होकर वो धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा, जड़ों और झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए। जल्द ही उसने प्रिंसेस लीना को एक गिरे हुए पेड़ की टहनी पर बैठा देखा। उसका चेहरा चिंता और थकान से भरा था। उसके पास झाड़ियों में वही छोटी गुड़िया पड़ी थी जो उसकी मार्गदर्शक थी। राजकुमार ने धीरे से गुड़िया उठाई और मुस्कुराया। क्या ये तुम्हारी है? उसने पूछा और उसे प्रिंसेस को सौंप दिया। प्रिंसेस का चेहरा राहत और खुशी से खिल उठा। उसने सावधानी से गुड़िया को अपने हाथ में लिया और फिर से एक उम्मीद महसूस की। जादुई गुड़िया की मार्गदर्शन में प्रिंसेस लीना और राजकुमार ने जंगल में साथ में रास्ता बनाया। वे छिपे हुए रास्तों से गुजरे, छोटी नदियों को पार किया और मोटे जड़ और पत्थरों पर चढ़ते हुए आगे बढ़े। गुड़िया ने उन्हें धीरे धीरे जंगल से सुरक्षित जाबा हिल तक पहुंचाया। हिल के ऊपर प्रिंसेस ने सावधानी से दुर्लभ चमकता हुआ फूल खोजा, जैसा कि चुड़ैल ने बताया था। उसके पंखुड़ी सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और उसकी खुशबू नाजुक लेकिन मजबूत थी। प्रिंसेस ने फूल को सावधानी से तोड़ा और राजकुमार ने उसे हिल के ऊंचे हिस्सों पर चढ़ने और फूल को सुरक्षित लाने में मदद की। महल लौटकर प्रिंसेस ने चुड़ैल की बताई विधि के अनुसार जादुई फूल से इलाज करने वाला सूप बनाया। उसने अपनी माँ को खिलाया। धीरे धीरे उसकी माँ की ताकत लौट आई। उसके गालों पर रंग वापस आ गया और मुस्कान लौट आई। खुशी के आंसू सभी की आंखों में थे और महल खुशी से गूंज उठा। मोहब्बत, हौसला और अज़्म सबसे बड़ी मुश्किलात पर काबू पाने में मदद देते हैं और मेहरबानी और नेकी हमेशा सिला देती हैं। Love your parents and keep supporting us.